फिक्टिज्म के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नवंबर की इन्हीं तारीखियों की बात है कि आज से 1400 साल कबल मदीने की गलियों में एक हाथी फिराया गया था। उस वक्त शहर में ज्यादातर लोग ऐसे थे कि जिन्होंने हाथी नामी मखलूक को कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। यहाँ तक कि जो शहर की बड़ी बूढ़ी औरतें थीं वो ये समझ बैठी कि ये शायद खुदा की नई मखलूक है या फिर कोई बनावटी सी चीज। लेकिन दोस्तों, इस मासूम दास्तान के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ा वाकया था, एक ऐसा वाकया जिसकी ताकत का असल अदराक मेरा नहीं ख्याल कि आज एक आम मुसलमान कभी उससे वाकिफ होगा। दोस्तों, ये हाथी दुनिया के जिस खिते से आया था वो जगह फारस कहलाया करती थी, या फिर आज की जबान में द ग्रेट पर्शियन एम्पायर। दोस्तों, पर्शियन एम्पायर के जिसका मिलिट्री कमांडर उस वक्त दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान समझा जाता था और जिसका नाम रुस्तम था, रुस्तम फराखजाद। और नवंबर की यही तारीख रातें थी जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रुस्तम और उसकी एम्पायर से टक्कर लेने का फैसला किया और यूं शुरू हुई कुदसिया की अजीम लड़ाई। लेकिन रुस्तम उन अरबों के मतलब क्या ख्यालात रखता था वो आप उसके इस जुमले को पढ़कर जान लेंगे। दोस्तों, कुदसिया में जाने के लिए जब रुस्तम अपने घोड़े पर बैठा तो उस वक्त उसने एक के बजाय 2 जरें पहनी हुई थी, जर यानी बॉडी आर्म, और उसने कहा कि कल मैं अरबों को निस्तो नबूद करके रख दूंगा। तो उसके जर्नैल्स में से एक जर्नैल ने कह दिया कि खुदा ने चाहा तो जरूर। तो उसके जवाब में रुस्तम ने फौरन कहा और उसकी बात काटी कि खुदा ने ना भी चाहा तो जरूर। और यूं ये लोग उस चीज को लेकर अरबों के सामने आ गए जिन्हें इससे पहले बहुत ही कम लोगों ने देखा हुआ था। दोस्तों, हाथी लहीम, शहीम गांजा और अफीम पलाए 33 बड़े बड़े हाथी, जिनमें से सबसे बड़े का रंग हैरान कुन हद तक सफेद था। दोस्तों, शायद वो कोई बहुत ही नायाब किस्म का अल्बिनो हाथी होगा। 33 हाथियों का अल्फा मेल जो कि कद में सबसे बड़ा और ताकत में सबसे ज्यादा था, और यही वो सफेद हाथी था कि जिसने अबू अबैदा अल सकफी रजी अल्लाह ताला अन्हो को यानी मुस्लिम फ्रंट के एक बड़े कमांडर को अपने पैरों के नीचे दे दिया था। दोस्तों, मसला ये था कि अरबों के साथ साथ अरबों के घोड़ों ने भी कभी हाथी नहीं देखे थे और वो उन सब से बहुत ज्यादा डर रहे थे। लेकिन अरबों ने फिर इसका ये हल निकाला कि उन्होंने अपने ऊंटों को बड़ी बड़ी काली चादरें पहना दी, जिनसे पर्शियंस के घोड़े भी घबराने लगे और यूं मुसलमानों को थोड़ा सा हौसला मिल गया। लेकिन फिर भी पर्शियंस ने अपने घोड़ों के दरमियान जंजीरें बांधी हुई थी, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरह से बैटल फॉर्मेशन न टूटे। दोस्तों, बहरहाल 4 दिन गुमसान की लड़ाई जारी रही, जिनमें से हर एक के लिए तारीख में अलहदा एक नाम रखा गया है, और तीसरी रात का नाम था लैलतुल हरीर यानी चीखों वाली रात। दोस्तों, ऐसा इसलिए कि अमूमन सूरज गरूब होने के साथ दोनों अतराफ से लड़ाई रोक दी जाती थी, लेकिन लैलतुल हरीर की रात को नहीं रोकी। दोनों तरफ के जंगजू थकन से बेहाल थे, लेकिन लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी रात न किसी ने कुछ खाया और ना किसी ने आराम किया, बस हाथों में असले और जबानों पर चीखें और ललकारे। और यहीं से फिर इस रात का नाम लैलतुल हरीर यानी चीखों वाली रात रखा गया। दोस्तों, इस रात 4 सगे भाइयों की भी शहादत हुई थी जो बिलखसूस काबिले जिक्र है। इन भाइयों की माँ का नाम खनसा था। कहते हैं कि वो अरब की एक मशहूर शायरा थी कि जिनका एक भाई किसी जमाने में मुसलमानों के साथ लड़ाई में मारा गया था, जबकि दूसरा भाई अपाहज हो गया था। 1 साल तक खनसा ने अपने अपाहज भाई की तीमारदारी की, लेकिन साल के बाद वो भी मौत पा गया। और तब गम की इस आग में खनसा ने ऐसी ऐसी शायरी और मरसिए लिखे, कहते हैं कि अरबों के बड़े बड़े शोरा भी उसके आगे खामोश हो जाया करते थे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि वो मुसलमान हो गए और वो अपने मरसियों से पूरे अरब को रुलाने वाली खनसा को जब उनके 4 बेटों की शहादत की खबर दी गई तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें अपनी जन्नत में भी जगह देगा। दोस्तों, लैलतुल हरीर के बाद अगले दिन रुस्तम की मौत हुई और मुसलमानों की फतह तक लड़ाई जारी रही। और जब साद बिन वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक आदमी को फतह की खबर देकर मदीने भेजा। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ इसे आप सुनने के साथ साथ इमेजिन भी करें कि मदीना में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो शदीद किस्म के मुंतजर थे कि कब कुदसिया से कोई खबर आए। दोस्तों, अल कामिल फिल तौरीख में लिखा है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के बाद शहर से बाहर जाकर अराक जाने वाली सड़क पर खड़े हो जाते और हर आने जाने वाले से पूछते, क्या कोई खबर आई है। दोस्तों, अब जरा इमेजिन करें कि बिल आखिर कुदसिया से एक घुड़सवार मदीने पहुंचता है, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास से गुजरता है और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उससे पूछते हैं कि कहां से आए हो। वो बगैर रुके ऊंची आवाज में बताता है कि मैं कुदसिया से आया हूं, और फिर बगैर रुके हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बगैर पहचाने तेजी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने खलीफा को एक बहुत बड़ी खबर पहुंचानी है। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके घोड़े के साथ साथ भागने लग जाते हैं और उसे आवाजें देते हैं कि बताओ तो सही वहाँ क्या हुआ है। और वो बस एक ही बात कहे जा रहा है कि अल्लाह ने मुशरिकों को हरा दिया, अल्लाह ने मुशरिकों को हरा दिया। यहाँ तक कि घुड़सवार को एहसास होता है कि जो शख्स
घोड़े के साथ साथ भाग रहा है। रास्ते में खड़े लोग उसे अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकार रहे हैं तो वो अचानक रुक जाता है और कहता है, आप ही अमीरुल मोमिनीन हैं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु सांस बहाल करते हुए कहते हैं, तो क्या हुआ, तुम कुदसिया का बताओ। दोस्तों, ये किताब अल कामिल फिल तारीख में सब कुछ दर्ज है। फिर आपने वही मजमे में एक अजीम खुतबा भी दिया कि सुन लो, मैं तुम्हारा बादशाह नहीं बल्कि सिर्फ एक खलीफा हूँ। अल्लाह ने हमें फतह दी और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तालीम दूं, महज बातों से नहीं बल्कि अपने किरदार से भी। दोस्तों, अगर कोई मुसलमान नहीं है तब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने के बाद वो इतना जरूर मानेगा कि सहाबा तरीक के अवराग गुजारे बेहतरीन किरदार वाली शख्सियात थी। दोस्तों, हमारे चैनल का काम है कि तारीख की नयाब किताबों में मौजूद नादर अलूम को इकट्ठा करके उसे आसान जबान में तर्जमा करके आपकी खिदमत में पेश करना। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो हर मुसलमान तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।